स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल। इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए इज़ इक्वल टू। इस क्वेश्चन में हमने 4 ऑप्शंस दी हुई है। हमने फाइंड आउट करना है कि एंगल पी ओ ए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर है। और यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो हमें डाटा दे रखा है, ये एंगल बन रहा है हमारा ए पी बी कितना है, 80 डिग्री दे रखा हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखा, ये पी और पी बी क्या है, टेंजेंट्स हैं, ठीक है। और ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस। तो ओ ए परपेंडिकुलर टू है पी ए के और ओ बी परपेंडिकुलर है पी बी पे। क्यों? बिकॉज radius perpendicular to tangent at the point of contact। क्योंकि ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए पी पे, तो इसलिए हमारा एंगल ए कितने का हो गया, 90 डिग्री का, और एंगल बी भी कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री का। और एंगल पी हमें दे रखा हुआ है 80 डिग्री का। हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री। अब हमें एंगल पी दे रखा है प्लस एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू कितना है, 360। पी हमें दे रखा है 80 डिग्री, ए और बी हमने फाइंड आउट कर लिया है 90 डिग्री और 90 डिग्री, और एंगल ओ हमने निकालना है 360 डिग्री। ये हो जाएगा 80 प्लस 90 170 प्लस 90 260, जो हो जाएगा 360 माइनस 260 इक्वल्स टू 100 डिग्री। यानी एंगल ए ओ बी हमारा पूरा आ गया 100 डिग्री का। यानी ये पूरा हमने एंगल 100 डिग्री का निकाल लिया। पर हमने पता क्या करना है, एंगल पी ओ ए की वैल्यू हमने निकालनी है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों जो ट्राइंगल्स है इसको कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा, ठीक है। हमें एंगल पी ओ ए की वैल्यू निकालने के लिए कि कितने का है ये। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी। अब हम इन दोनों एंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट शो करना है, ठीक है। कि कैसे कॉन्ग्रुएंट है, क्या है कि इस एंगल में क्या है, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी क्या है, ये कॉमन है, और ओ ए इक्वल्स टू ओ बी रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है। 3 चीज़ें कॉमन हो गई। सो ट्राइंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी ओ बी के। तो इसलिए हमारा एंगल पी ओ ए क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ बी के बराबर। क्यों? CPCT रूल से। और हमें पता है पूरा एंगल ए ओ बी कितने का है, 100 डिग्री का। यानी एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी कितना हो गया, 100 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्योंकि पी ओ इक्वल्स टू है पी ओ बी के, तो हम लिख लेंगे एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू 100 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा 2 एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू 100 डिग्री।
तो हमारा एंगल POA कितना हो गया 100/2 यानी 2 1 से 2 2 5 से 10 यानी एंगल POA हमारा हो गया 50 डिग्री। यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।